Hello class, welcome. So today we are going to start with the classification of political parties. कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोलते हैं, कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम स्टेट पार्टी बोलते हैं, स्टेट पार्टी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, नेशनल पार्टी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हम आज के मॉड्यूल में जानेंगे. सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन. सो पॉलिटिकल पार्टीज, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो आपको दिख रही हैं, आप इन पॉलिटिकल पार्टी से मतलब बिल्कुल जानते होंगे कि कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, बीएसपी एक पार्टी है ना. तो ये पार्टीज तो आप यूजुअली जानते ही होंगे कि ये सारी पार्टीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद हैं. सो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जान लेते हैं. रिकॉग्निशन. Democracy that follows a federal system all over the world tend to have two kind of political parties. Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all unit of federation. मतलब कुछ पार्टीज जो केवल कुछ जगहों पर ही प्रेजेंट है, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही प्रेजेंट है ना, कहीं और पे या थोड़ी बहुत पंजाब में, थोड़ी बहुत जगहों पर प्रेजेंट है, ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट नहीं है ना. लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट होती है, जैसे बीजेपी, जैसे कि कांग्रेस, ये ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है. तो इस तरीके से दो तरह की पार्टीज होती हैं. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन. हर पार्टी को अपने आप को रजिस्टर कराना होता है इलेक्शन कमीशन में जाके. वो इलेक्शन कमीशन में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं. जब तक रजिस्टर नहीं करवाएंगे वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकते. While Commission treats all party equally, it offers some special facility to large and established party. जबकि जो इलेक्शन कमीशन होता है किसी भी पार्टी के साथ बायस्ड बिहेवियर नहीं करता, सबको इक्वल ट्रीट करता है. लेकिन जो बड़ी पार्टीज होती हैं, जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. These parties are given unique symbol. ये फैसिलिटीज क्या है? ये फैसिलिटीज हैं कि इन पार्टीज को कोई यूनिक सिंबल दिया गया होता है, जैसे कि कांग्रेस को हाथ दिया गया है, बीजेपी को फूल दिया गया है. इस तरीके से इनको कुछ एक यूनिक सिंबल दिया होता है. पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस. जो पार्टीज को ये फैसिलिटी मिलती है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होनी चाहिए, मतलब इलेक्शन कमीशन के अंदर वो रजिस्टर्ड पार्टीज होनी चाहिए. ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो बताएगा कि क्या ये स्टेट पार्टी है, क्या ये नेशनल पार्टी है, ठीक है, या सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी है. तो जो इलेक्शन कमीशन है वो रिकॉग्नाइज करेगा इन पार्टीज को. ठीक है, पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज they are called recognized by election commission for this purpose. That is why these parties are called recognized political parties. इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? recognized political party. जिनको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है और कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देता है, उनको हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं. स्टेट पार्टीज कौन सी होती हैं? A party that secure at least 6% of its total vote in an election to legislative assembly of a state and win at least 2 seats is recognized as a state party. एक पार्टी जो 6% टोटल वोट का, जो भी उस स्टेट में वोट डले हैं, उन वोट्स का अगर 6% भी उनको मिल रहा है, ठीक है, जीते हारे वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन अगर 6% भी उन्हें मिल रहा है तो, और लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें 2 सीट मिल रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 2 सीट भी मिल रही है तो उसको हम स्टेट पार्टी बोल देते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट पार्टी. एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ. जिस पार्टी को, मान लो यूपी में इलेक्शन हुआ, ठीक है, यूपी में इलेक्शन होने पे 6% अगर वोट मिल गए, जितने भी वोट पड़े उसका 6% अगर आपको मिल गया है तो और 2 सीट्स आपको मिल गई हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपको बोला जाएगा कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी हो. तो आप एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी हो. ऐसे ही नेशनल पार्टी होने के लिए क्या चाहिए? अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन. जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं
तो उसमें 6% वोट डलने चाहिए। 6% जो टोटल वोट्स हैं उनका 6% आपको मिलना चाहिए, और 4 सीट मिलनी चाहिए लोकसभा में। 4 सीट मिलनी चाहिए लोकसभा में, तभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ नेशनल पार्टी। समझ आया? मतलब 6% जो भी वोट डले हैं उनका 6% आपको मिलना चाहिए, और 4 सीट्स मिलनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, तभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज दी नेशनल पार्टी। नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन इंडिया, कौन सी पार्टीज हैं जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं? सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट इज पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी जो कि स्टार्ट हुई थी 1885 में। The Congress Party had played a dominant role in Indian politics at national and the state level for several decades after India's independence. कांग्रेस पार्टी आज भी मौजूद है। 1885 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो ये लीडर्स हैं, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है विद द कांग्रेस। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस से लेके अब तक काफ़ी टाइम हो गया इनको राजनीति में एक बड़ा रोल प्ले करते हुए। Since the first general election in 1952, the Congress Party had been in power till 1977. 1977 तक कांग्रेस पार्टी जो थी वो पावर में ही थी। After that, it came back to power in 1980 and remained till in 1989. 1980 तक, फिर उसके 77 तक पावर में थी। उसके बाद बीजेपी का रूल आ गया, उसके बाद जनता दल, जिसे बोलते हैं जनता दल का रूल आ गया था। उसके बाद फिर 1980 में दोबारा से पावर में आ गई, और फिर 1989 तक पावर में रही। ठीक है, द कांग्रेस पार्टी once again come back to power in 1991 for another 5 years, 5 सालों के लिए फिर 1991 में पावर में आ गए। Emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha election held in 2004 and completed 2 terms in office, that is 10 years. और फिर 2005 के इलेक्शन में ये जीती, और 2009 के इलेक्शन में ये जीती। तो 2014 तक पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी ही पावर में थी। 2014 तक कांग्रेस पार्टी ही पावर में थी, उसके बाद बीजेपी पावर में आई थी। सो अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में जान लेते हैं। The party was founded in 1980 by reviving the भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ नाम का एक पहले कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, उसी को मतलब रिवाइव किया गया, और उसी को भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, building a strong and modern India is the main goal of this party. The BJP wants to promote cultural nationalism और हिंदुत्व। जो बीजेपी है वो कल्चरल नेशनलिज्म प्रमोट कर रही है, हिंदुत्व प्रमोट कर रही है। ठीक है, कि एक ही जैसा सबको बनाना चाहती है, एक ही तरह का नेशनलिज्म लाना चाहती है, तो जो कि इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए बहुत खतरे की बात भी है, एक तरीके से बोला जा सकता है। सो इट वांट टू प्रमोट कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व। दिस पार्टी वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, a uniform civil code and ban on religious conversions। ये सारी चीज़ें इसकी डिमांड है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर वाली डिमांड तो इन्होंने पूरी कर ली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कुछ हद तक इन्होंने कर लिया है, और रिलीजियस कन्वर्जन्स पर ये बैन लगाना चाहते हैं। आफ्टर दैट इट केम बैक टू पावर इन 1980 एंड remained in power till 1989. Its support base increased significantly in 1990s. The party came to power in 1998 and remained in power till 2004. 2004 तक ये पावर में है। नो, ये बीजेपी की बजाय ये कांग्रेस के बारे में है। यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है कांग्रेस के बारे में, इसको हम बंद कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी, This party was formed in 1984 under the leadership of कांशी राम। कांशी राम की लीडरशिप के अंदर ये पार्टी बनाई गई थी, बहुजन समाज पार्टी। The party seek to represent and secure power for बहुजन समाज, which include दलित, आदिवासी, OBC and religious minority। बहुजन समाज किसको बोलते हैं? बहुजन का मतलब जो लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं, मतलब जो लोग दलित हैं, आदिवासी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, या फिर माइनॉरिटीज़ हैं। जैसे इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट है, जैन्स हैं, ये लोग माइनॉरिटी है, पारसी वगैरह, ये सब क्रिश्चियन, ये सब माइनॉरिटीज़ है। तो इन लोगों को इन्होंने बहुजन बोला है।
तो बहुजन समाज पार्टी इन लोगों की पार्टी है। This party has good presence in Uttar Pradesh and has been in power in UP for couple of terms. ये बहुत ही बड़ी पार्टी है यूपी में, यूपी के लोग इस पार्टी को बहुत मानते हैं। This party has substantial presence in neighboring state like मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। इस पार्टी की प्रेजेंस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी है। In the Lok Sabha election held in 2004, it polled about 5% votes and secured 19 seats in Lok Sabha. ये इसका 2004 में प्रदर्शन रहा है। 5% वोट मिले थे इसे और 19 सीटें मिली थी लोकसभा के इलेक्शन में। 19 सीट्स मिली थी लोकसभा के इलेक्शन में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM जिसको बोलते हैं, दिस पार्टी वाज फाउंडेड इन 1964. Marxism or Leninism is the main philosophy of the party and it supports socialism and secularism. जो मार्क्सिज्म होता है एंड ये लेनिनिज्म है या सोशलिज्म है, वो एक्चुअली क्या बोलता है कि समाज में सबका स्टेटस एक जैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली सबका स्टेटस एक जैसा होना चाहिए, ये ऊंच नीच अमीर गरीब टाइप ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता, कि किसी भी एक धर्म के पक्ष में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो देश है उसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है। द पार्टी एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया। जो इंटेलिजेंसिया मतलब जो लोग जो ये सोशो इकोनॉमिक डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं वो लोग, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, जो गरीब लोग हैं ऑब्वियसली वो भी ये जो सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस है, कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है, इनइक्वालिटी है जो पैसे को लेके, जो उनको ख़त्म करना चाहते हैं वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। They had been power in West Bengal without a break for 30 years. In 2004 election, it won about 6% of vote and 43 seats in Lok Sabha. देखो इनको लोक सभा में 43 seats मिली हैं। The CPI of late slipped in its hold over public and has lost power in West Bengal and Kerala. लेकिन अभी कुछ टाइम से वेस्ट बंगाल और केरला में इसकी गवर्नमेंट नहीं है। ये दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक है CPIM, एक है CPI, ठीक है। तो ये CPI बनी थी 1925 में। पार्टी बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी 1964 दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ CPIM। पहले CPI थी, CPI से में ब्रेक हुआ, उससे CPIM बनी, ठीक है। और अब CPIM को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और इस पार्टी को कम सपोर्ट मिल रहा है। Opposed to the forces of secessionism and communalism, मतलब कम्युनलिज्म को ये नहीं चाहते। कम्युनलिज्म मतलब धर्म के नाम पे जो दंगे होते हैं या जो भेदभाव होता है धर्म के नाम पे, उस चीज़ को ये नहीं मानते हैं, उसके अगेंस्ट हैं। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कौन से स्टेट्स में ये ज़्यादा प्रेजेंट है? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में ये प्रेजेंट है। Its support base had gradually declined over the year. It secured about 1.4% of vote and 10 seats in 2004 लोक सभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में इसे सिर्फ कितने वोट मिले? 1.4% वोट मिले और 10 सीटें मिली, केवल 10 सीटें मिले। Advocate the coming together of all left parties to build a strong left front, initially supported the UPA गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड बट विथड्रू इट्स सपोर्ट इन 2008। ये इन्होंने पहले UPA गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना सपोर्ट कांग्रेस से वापस ले लिया था, अपना सपोर्ट वापस ले लिया। नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलग है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, उससे अलग है NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये 1999 में बनी थी। The party espouses democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism. ये पार्टी बिलीव करती है किसमें? सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्विटी,
सोशल जस्टिस, इन सब चीज़ों में बिलीव करती है। ये पार्टी मेजरली कहाँ पे प्रेजेंट है? महाराष्ट्र में, मेघालय, असम में प्रेजेंट है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट, कांग्रेस को सपोर्ट करती है। 2004 में इन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, बट अभी ये पावर में नहीं है। ठीक है, तो ये हमने मेजर पार्टीज के बारे में जान लिया। अब स्टेट पार्टीज क्या होती हैं? अदर देन द 6 पार्टी, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टी। जो दूसरी पार्टीज हैं उनको डिक्लेयर किया गया है एज द स्टेट पार्टी। They are commonly referred to as regional party. Yet this party need not be regional in their ideology or outlook. रीजनल पार्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है नेशनल पार्टी बनने का। नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा में 4 सीट होना ज़रूरी है, लोकसभा में 6% वोट आने ज़रूरी है, वो इनको नहीं मिले होते। ठीक है, जैसे जो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, या जो अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, तो ये सारी जो पार्टी है ये स्टेट पार्टी है, ये नेशनल पार्टी नहीं है, देश के स्तर पे काम नहीं करती है, ये स्टेट पार्टीज है। ओके, सम ऑफ दिस पार्टी आर लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, इनके लोकल मुद्दे होते हैं। दिस मैप ऑफ रीजनल पार्टी इन इंडिया इज ऑफ 6 जनवरी 2007। ओके, देखो जम्मू और कश्मीर में कौन सी पार्टीज हैं? जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी है, जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, फिर उत्तराखंड क्रांति दल है, हरियाणा में कौन सा है? इंडियन नेशनल लोक दल है, इनेलो जिसको बोलते हैं, है ना, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। राष्ट्रीय लोक दल है, समाजवादी पार्टी है यूपी में, फिर बिहार में जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय जनता पार्टी है। तो इस तरीके से उड़ीसा में बीजू जनता दल है, और अपना ये आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति है, ये अपने कर्नाटका में जनता दल है। ठीक है, केरला में केरला कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है। ये इतनी सारी पार्टीज यहाँ पे हैं अपने तमिलनाडु में। ठीक है, गोवा में देखिए, गोवा जैसे स्टेट में 2 पार्टीज हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में शिवसेना है। इस तरीके से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टीज हैं जो वहाँ की मेन पार्टीज हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।